हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बच्चों, हमारे चैनल पे आपको अकाउंट्स के और मैथ्स के भरपूर वीडियोस मिलेंगे। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, हर एक चैप्टर के, अकाउंट्स के एज वेल एज मैथ के। हमने जो भी वीडियोस हैं उसको डिवाइड किया है। पहले वीडियोस होते हैं हर चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के, जिसमें हम एनिमेशंस भी डालते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आते हैं, ताकि आपको एकदम विजुअलाइजेशन के साथ हम सिखाएं कि ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। तो हर एक चैप्टर का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। उसके बाद हर चैप्टर के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस को भी हमने डिवाइड किया है। हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी रखे हैं और एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस भी रखे हैं। और इतना सिखाने के बाद ज़रूरी होता है कि चेक करें कि आप क्या सीखे हैं। तो टेस्ट्स भी हम रेगुलरली लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है एज वेल एज सब्जेक्टिव। टेस्ट का क्या महत्व है फ्रेंड्स? तो टेस्ट ज़रूरी है टू नो दैट हाउ मच वी नो, एंड अगर पता चला दैट वी डोंट नो इनफ, देन वी कैन प्रोसीड टू नो मोर, एंड दैट टू नाउ। तो अगर आप हमारी टेस्ट्स भी चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स भी है और सब्जेक्टिव, तो जो ऊपर नंबर दिया है व्हाट्सएप का, उस पर आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आप कौन से स्टैंडर्ड में, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, ये सारे डिटेल्स आप हमें भेज दीजिए। तो हम आपको तुरंत, और कौन से चैप्टर का वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप लिखिएगा, तो हम आपको तुरंत, आपको वो जो मटेरियल है, जो क्वेश्चंस है, वो आपको तुरंत भेज देंगे, और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का विद एनिमेशन, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा डिटेल्ड समझने के बाद टू मशीन का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे जुड़ेंगे अगर, तो आपको मिलेगा थ्री मशीन का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो से हमारा एक टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और हम दो टाइप के टॉयज़ बनाने वाले हैं। उसको मैंने नाम दे दिया है जॉब ए, ये इस टाइप का टॉय है, और जॉब बी ये दूसरे टाइप का टॉय है। तो ये बनाना हमारा जॉब है, और हमारे पास दो मशीन्स हैं। एक है ये मशीन ए, जिसको मैं बोलूँगा कटिंग मशीन, जहाँ पे हम वुड्स को, लॉग्स को कट करते हैं। और फिर दूसरा मशीन है हमारे पास मशीन बी, जहाँ पे हम जो कट किए हुए लॉग्स हैं उसको शेप देते हैं, और फिर टॉय रेडी हो जाता है। तो मतलब दो जॉब्स हैं, और दोनों जॉब्स को एंड तक मतलब कंप्लीट करने के लिए दोनों मशीन से पास होना ज़रूरी है। लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि दोनों जॉब को पहले मशीन ए से जाना पड़ेगा, मशीन ए में कटिंग होगा, और मशीन ए के बाद ही मशीन बी में वो जॉब आगे जा सकता है। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आप समझ गए कि आप मैन्युफैक्चरर है, ऐसे ऐसे आपको करना है। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या है? सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। मतलब हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सीक्वेंस बनाएं, कि पहले मैं जॉब ए पे काम करूं या पहले मैं जॉब बी पे काम करूं। और ये सीक्वेंस बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टोटल टाइम लगे दोनों जॉब को कंप्लीट करने में, वो हम मिनिमाइज कर सकें। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं फिगर्स के साथ। तो ये जॉब 1 और जॉब 2 है। मान लीजिए जॉब 1 को कटिंग में 6 घंटे लगेंगे और फिनिशिंग में 3 घंटे लगेंगे, और सेकेंड जॉब का उल्टा टाइम ले लिया है, कटिंग में 3 घंटे लगेंगे, फिनिशिंग में 6 घंटे लगेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें ये डिसाइड करना है कि जॉब 1 मैं पहले करूं या जॉब 2 पहले करूं। ये तो काफ़ी छोटा सा प्रॉब्लम है। तो एक ऑप्शन है कि जॉब 1 पहले करो, सेकेंड बाद में करो, और दूसरा ऑप्शन है ना ना ना, जॉब 2 पहले करो, फर्स्ट बाद में करो। तो देखते हैं कि अगर ऐसा हम करें तो दोनों ऑप्शन में टोटल कितना समय हमें लगेगा दोनों जॉब को कंप्लीट करने में। तो पहला ऑप्शन लेते हैं कि जॉब 1 को पहले करूंगा, 2 को बाद में करूंगा। तो मशीन ए में 0 आवर्स पे हमारा काम स्टार्ट हुआ, ये 0 रिप्रेजेंट्स नाउ। मशीन ए में जो कटिंग का काम है वो 6 घंटे तक चलेगा। तो जॉब 1 को कटिंग करके 6 घंटे के बाद फ्री हो गया। अब उस जॉब 1 को हम मशीन बी में लेके जा सकते हैं। तो मशीन बी में फर्स्ट जॉब पे काम स्टार्ट कब होगा? 6 घंटे पे। फर्स्ट जॉब को मशीन बी में 3 घंटे लगने वाले हैं, तो 6 और 3 9 आवर्स पे फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो जाएगा। मशीन ए पे वापस आते हैं। मशीन ए फ्री कब हो गया? तो 6 घंटे पे मशीन ए फ्री हो गया था, फर्स्ट जॉब खत्म हो गया था 6 घंटे पे। तो जैसे ही फर्स्ट जॉब का कटिंग कंप्लीट हुआ,
मशीन ए वाला जो ऑपरेटर है वो सेकेंड जॉब स्टार्ट कर सकता है, तो उसने सेकेंड जॉब स्टार्ट कर दिया 6 घंटे पे, उसे सेकेंड जॉब कंप्लीट करने में 3 घंटे लग गए, तो टोटल 9 आवर्स में मशीन ए वाला जो ऑपरेटर है वो फ्री हो गया। मशीन बी की ओर देखते हैं। मशीन बी का ऑपरेटर कोइंसिडेंटली एग्जैक्टली 9 आवर्स पे फ्री हुआ था फर्स्ट जॉब कंप्लीट करके, तो इमीडिएटली उसने सेकेंड जॉब ले लिया हाथ पे। तो सेकेंड जॉब उसने 9 आवर्स पे स्टार्ट किया, 6 घंटे लगे उसको काम करने में, और 15 आवर्स पे टोटल दोनों जॉब 1 एज वेल एज जॉब 2 कंप्लीट हुआ। तो टोटल इलैप्स्ड टाइम का मतलब होता है कि ये दोनों जॉब करने में कितना समय लगा, तो दोनों जॉब का टोटल समय हमें लगा 15। मशीन ए आपने देखा 9 आवर्स तक ही काम कर रहा था, पर टोटल दोनों जॉब कंप्लीट करने में 15 घंटे लगे। इसका मतलब है मशीन ए आइडल था। आइडल का मतलब कि मशीन अवेलेबल था पर काम नहीं हो रहा था उसमें। कितने आवर्स के लिए? 6 आवर्स के लिए। सिमिलरली मशीन बी कितने घंटे के लिए आइडल था? तो मशीन बी भी एक्चुअली तो 9 घंटे ही काम हुआ है मशीन बी पे, तो मशीन बी भी 6 घंटे के लिए आइडल था। अगर आप गौर से देखें ना, तो मशीन ए बाद में आइडल था और मशीन बी पहले आइडल था। पहले इसलिए आइडल था क्योंकि जॉब 1 जब तक ए में खत्म नहीं होता है, बी वाला कैसे काम स्टार्ट करेगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 में ध्यान दीजिएगा 15 घंटे लगे हमें टोटल। अभी अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, सेकेंड ऑप्शन में हम ये सोच रहे हैं कि अगर सेकेंड जॉब मैं पहले करूं और फर्स्ट जॉब बाद में करूं तो क्या होगा। तो आप देखो 0 में स्टार्ट होगा, 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे पे ही ए काम खत्म हो गया, तो 3 घंटे पे बी काम स्टार्ट हो सकता है। आप नोट करेंगे लास्ट ऑप्शन में मशीन बी वाला 6 घंटे आराम कर रहा था, अभी ये ऑप्शन में मशीन बी वाला 3 घंटे आराम करके फिर सेकेंड वाला जो जॉब है वो स्टार्ट कर सकता है। तो 3 और 6 9 पे खत्म हो गया। 3 घंटे के बाद ये जॉब 1 स्टार्ट करेगा, उसको 6 घंटे लगेंगे, 9 में खत्म होगा। एग्जैक्टली 9 पे दोनों खत्म हो रहे हैं, तो 9 बजे 9 घंटे के बाद मशीन बी वाला फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर सकता है, उसको 3 घंटे लगेंगे, 12 में काम खत्म हो जाएगा। तो नोट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे दोनों जॉब हमारी 12 आवर्स में कंप्लीट हो गई, जो पहले सीक्वेंस में 15 आवर्स लग रहे थे। तो बाय जस्ट चेंजिंग द सीक्वेंस टू 1 इंस्टेड ऑफ 1 2, द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव 3 आवर्स, है ना। तो इसमें elapsed टाइम कितना हुआ? 12 आवर्स हुआ, और ए का आइडल टाइम हुआ 3 आवर्स, और बी का आइडल टाइम हुआ 3 आवर्स। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का बेसिक उद्देश्य है कि जॉब्स का सीक्वेंस डिसाइड करें, कौन सा जॉब पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी ये सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो क्या क्या अजम्पशंस है देखते हैं। नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 जॉब एट अ टाइम। तो जब एक काम चल रहा है तो सिर्फ उसी पे काम चलेगा, दो काम एक साथ नहीं करेंगे, ये एक कंडीशन है। अ जॉब once started must be processed till its completion। तो एग्जाम्पल है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आपने सीखने का स्टार्ट किया, तो जब तक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है चैप्टर, तब तक आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसा अजम्पशन है। आगे, प्रोसेसिंग टाइम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। मैंने मतलब हमने दोनों जो ऑप्शन लिए, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन, उसमें जो टाइम था 3 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 3 घंटे, वो सीक्वेंस बदलने से टाइम बदलने वाला नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल। तो मतलब मशीन ए में काम खत्म हुआ और फिर वो वुडन लॉक्स को हम मशीन बी में लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, तो इसमें कोई टाइम गैप नहीं है, ऐसा हमें अज्यूम करना है। और लास्ट अजम्पशन है ईच मशीन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे ये एग्जांपल में हमने लिया, पहला मशीन कटिंग मशीन है, दूसरा मशीन फिनिशिंग मशीन है, तो दोनों मशीन अलग अलग टाइप के हैं। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अच्छा, उसके पहले स्टेप्स देख लेते हैं। तो अभी ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम था दोस्तों, जहाँ पे 2 ही जॉब्स थे तो बहुत आसानी से कर लिए, और हम लोग ने दोनों ऑप्शन को बारी बारी चेक करके देख लिया कौन सा इजी है। अब मान लो 7 जॉब जब होंगे, तो क्या सातों ऑप्शन को, सात नहीं बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो वो सारे ऑप्शन को कर करके तो नहीं देख सकते हैं। तो फिर हमें अगर सॉल्व करना है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सारे ऑप्शंस को चेक करने का जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप है फाइंड मिनिमम टाइम ऑफ बोथ मशीन्स। मशीन ए और मशीन बी में जो भी जितने भी जॉब्स होंगे सबका मिनिमम टाइम देखा जाए। अगर जो मिनिमम टाइम है वो मशीन ए का है,
तो वो जॉब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अगर मिनिमम टाइम मशीन बी का निकलता है तो वो जॉब हम सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे। ए का मिनिमम है तो पहले स्टार्ट करो, बी का मिनिमम है तो लास्ट में स्टार्ट करो, और अगर टाई है दोनों के बीच में तो आर्बिटरीली हम चूज कर सकते हैं। इसके बाद जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप्स को समझ आएगा आपको, पूरा डिटेल में मैं हर स्टेप को आपको वापस समझाऊंगा। और फिर ऐसे ही आपको ये जो स्टेप 1 2 3 4 है वो रिपीट करते रहने पड़ेंगे जब तक सारे जॉब्स का सीक्वेंस नहीं मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक टेबल बनेगा जो हमने पहले बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ इलैप्स टाइम। तो आइए अब चलते हैं हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां पे थोड़ा बड़े नंबर ऑफ जॉब्स हैं। टर्मिनोलॉजी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, इलैप्स टाइम मतलब टोटल टाइम कितना लगता है, और आइडल टाइम का मतलब जहां पे मशीन अवेलेबल है पर काम नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी सॉल्व प्रॉब्लम देखते हैं। 5 जॉब्स है बच्चों और 2 मशीन है, मशीन 1 है और मशीन 2, और जो डेटा दिया गया है वो आवर्स में दिया है। तो 5 जॉब्स है, पांचों जॉब मतलब 5 अलग अलग टाइप के टॉयज हैं ऐसे आप मान लिए, और 2 मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2, और ये जो टाइम दिया है वो आवर्स में दिया गया है। और अब हमें डिसाइड करना है कि 5 जो जॉब्स हैं उसमें पहला कौन सा करें। तो अब वो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस लिख लिख के नहीं करेंगे, जो रूल्स बताए ना वो रूल्स से। तो आइए इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते। तो मैंने वापस से सारे जॉब्स लिख दिए, ये एक मैंने ब्लैंक बना दिया, ये एज अ वर्किंग नोट है पहले। हाँ, तो ऐसे एक जॉब्स लिखा, और क्योंकि इस क्वेश्चन में 5 जॉब्स है मैंने 5 बॉक्सेस ब्लैंक बना दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिखूंगा, जो जॉब मैं पहले स्टार्ट करने वाला हूँ वो यहाँ पे लिखूंगा, जो जॉब मैं लास्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ वो लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। एक वर्किंग नोट हम बनाते जाएंगे साथ में। तो ये पहला वर्किंग नोट है, पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या बताया था दोस्तों, कि आप दोनों मशीन के मिनिमम टाइम को आइडेंटिफाई करिए। तो मशीन ए में मिनिमम टाइम कितना है, 2 आवर्स है। तो ये 5 2 क्या लिखा है, 5 जो है ना वो जॉब नंबर है, और ये 2 जो है वो आवर्स है। तो 5th जॉब में 2 घंटे लगने वाले हैं, जो लोएस्ट है मशीन ए का। मशीन बी में 4th जॉब में 1 घंटा लगने वाला है। तो ये दोनों मशीन का लोएस्ट हमने निकाला पहले वर्किंग नोट में। अब चेक करेंगे इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है। तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा लोएस्ट है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। इसका मतलब 4th ये दोनों मशीन में 1 आवर जो है वो सबसे लोएस्ट है। अब वो जो लोएस्ट है वो मशीन ए का है या बी का है, मशीन बी का है। तो स्टेप्स में हमने आपको ये बताया था कि अगर जो लोएस्ट टाइम है वो मशीन बी का है तो वो जॉब हम सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर जो बॉक्सेस बनाए हैं इस जॉब को मैं लास्ट में प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, ये तय हो गया कि जो 4th वाला जॉब है वो लास्ट में हम करने वाले हैं। अब मैं जो 4th जॉब है उसको एक लाइन बना के कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि अभी सेकेंड स्टेप पे जो भी मिनिमम फाइंड करने का प्रोसेस है वो मैं बाकी 4 जॉब में ही देखूंगा। 4th जॉब तो उसका सीक्वेंस हमने डिसाइड कर लिया, ओके। चलिए अभी सेकेंड वर्किंग नोट बनते हैं। तो बाकी के जो 4 जॉब्स हैं उसमें मशीन ए अभी भी 2 आवर्स लोएस्ट है, और मशीन बी में भी 2 आवर्स लोएस्ट है, पर दोनों जो है वो 2 अलग अलग जॉब्स के हैं। एक जॉब 5 का है, दूसरा जॉब 3 का है। तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई आर्बिटरी वाला जो स्टेप बताया था वो नहीं करना है। जो 2 घंटे हैं वो दोनों अलग अलग जॉब्स के हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ए वाला जॉब है वो मैं लेफ्ट में रखूंगा, और जो बी वाला जॉब है उसको मैं राइट में रखूंगा। तो 5 और 3 ऐसे आ गया। जॉब 5 सबसे पहला स्टार्ट होगा, और जॉब 3 जो है वो सेकेंड लास्ट स्टार्ट होगा। और अब इसके बाद क्या करूंगा, ये दोनों जॉब पे एक एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि अभी नेक्स्ट स्टेप पे वो बीच में ना आए। अब एक थर्ड वर्किंग नोट बनेगा। थर्ड वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि टाइम किसका कम है। तो फर्स्ट और सेकेंड जॉब पे टाई हो गया है, दोनों में 3 आवर्स मिनिमम है, और मशीन बी में सेकेंड जॉब का 4 आवर मिनिमम। तो यहाँ पे टाई है फर्स्ट और सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम आर्बिटरीली चूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों फर्स्ट मशीन के ही हैं। तो आप या तो 1 को लेफ्ट में लिखो और फिर 2 लिखो, या फिर 2 को फर्स्ट लिखो लेफ्ट में और फिर 1 लिखो। तो वो ऑर्डर में आप आगे पीछे कर सकते हो। दोनों में जो फाइनल आंसर आएगा ना टोटल, वो दोनों में सेम ही आएगा। तो हमने एक लिया है, 1 को पहले लिखा है और 2 को बाद में लिखा है। तो ये हमारा एक काम हो गया कि हमने 5 जॉब का सीक्वेंस डिसाइड कर लिया है ना, काफी इजी। तो स्टेप्स अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे, स्टेप्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीछे जाके। तो स्टेप्स क्या है हमारे, ये रहे। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है
फाइंड मिनिमम ऑफ बोथ। अगर मिनिमम ए मशीन का है तो उस जॉब को लेफ्ट में रखो, मिनिमम बी मशीन का है उसको राइट में रखो। अगर दोनों सेम मशीन के टाई हो रहे हैं तो कोई भी आप चूज करो, और ये जो स्टेप्स है उसको रिपीट करते रहो जब तक सारे जॉब्स का सीक्वेंस नहीं बन जाता है, और उसके बाद हमें टाइम कितना लगने वाला है उसका टेबल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक फॉर्मेट बना लिया हमने। जॉब्स पहला कॉलम होगा, फिर मशीन ए के लिए हम 3 कॉलम यूज करेंगे, मशीन बी के लिए हम 3 कॉलम यूज करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं वैसे ही करिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। सीक्वेंस बराबर बनाने के बाद भी इस स्टेप में गड़बड़ कर देते हैं, जो बहुत ही आसान सा स्टेप है, पर छोटी सी गलती के कारण हमारा पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये जॉब का हमने सीक्वेंस जो अभी अभी बनाया था वो सीक्वेंस हमने लिख दिया कि पहले मैं 5वां जॉब करूंगा, फिर फर्स्ट करूंगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ। ये टेबल बुक्स में जो टेबल है उससे थोड़ा सा अलग मैंने बनाया है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। टाइम को मैंने बीच में लिखा है। तो अभी ये जो सीक्वेंस है वो लिखने के बाद मैं तुरंत क्वेश्चन पे जाऊंगा। क्वेश्चन से मैं क्या करूंगा, 5th जॉब का टाइम कितना है वो दोनों मशीन ए और मशीन बी में लिख दूंगा। फिर फर्स्ट जॉब का टाइम कितना है वो मशीन ए और मशीन बी में लिख दूंगा। ठीक है, सेकेंड जॉब का टाइम, थर्ड जॉब का टाइम और फोर्थ जॉब का टाइम। तो मैं सीक्वेंस पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं मशीन ए का टाइम और मशीन बी का टाइम लिखूंगा, और नीचे जो आपको दिख रहा है वो टोटल टाइम है ये पांचों जॉब कंप्लीट करने का। ठीक है, ये हो गया काम। अब मैं सिर्फ अब मैं सिर्फ मशीन ए का कैलकुलेशन करूंगा, सिर्फ मशीन ए का, मशीन बी का बाद में करेंगे। तो मशीन ए का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो पहला जॉब 0 पे स्टार्ट हुआ, 2 पे खत्म हो गया, मतलब 2 घंटे लगे, 2 पे खत्म हो गया। तो ये जॉब नंबर 5 2 घंटे के बाद खत्म हो गया। तो जैसे ही खत्म हो जाता है वो जॉब आगे मशीन बी में पास हो जाएगा, और वो जो मशीन ए का ऑपरेटर है वो क्या करेगा, अभी नेक्स्ट काम हाथ में लेगा। नेक्स्ट काम कौन सा हाथ में लेगा, जॉब 1 हाथ में लेगा। कभी लेगा, जैसे ही जॉब 5 खत्म होता है तो 2 आवर्स पे जॉब 1 स्टार्ट हो जाएगा। जॉब 1 को कितने आवर्स लगने वाले हैं, 3 घंटे लगेंगे, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। ये 5 पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जॉब जो है जॉब नंबर 2 वो कब स्टार्ट होगा, 5 घंटे पे, 5 + 3 8 घंटे पे वो खत्म हो रहा है। फिर थर्ड जॉब हाथ में लेगा, 8 बजे स्टार्ट करेगा, 8 + 7 15। फिर चौथा जॉब लेगा, 15 + 5 20, मतलब 20 आवर्स में मशीन ए पे ये पांचों जॉब कंप्लीट हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये 20 और ये 20 टोटल जो है वो हमेशा टैली होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे ये सोल्यूशन कराऊंगा कि एक बार ये सम कर लिया, अभी 2 मशीन प्रॉब्लम का सम खुद आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी सम आने दो, 2 मशीन का आप आराम से कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा है और एंड तक देखा है। ठीक है, अब हम करते हैं मशीन बी। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मशीन ए पहले पूरा कर लीजिएगा, ओके, और मशीन ए पूरा हो जाने के बाद ही मशीन बी को हाथ में लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी 1-2 एग्जाम्पल मैं पहले ले लूं, फिर मैं आपको जो आगे का स्टेप वो दिखा देता हूं। तो मशीन बी के आप ऑपरेटर हैं, 5th जॉब मशीन ए में कब कंप्लीट हुआ, 2 घंटे पे। तो मतलब आप 5th जॉब कब स्टार्ट कर सकते हो, 2 घंटे पे स्टार्ट कर सकते हो। और आपको आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, है ना, 2 घंटे पे आप स्टार्ट कर सकते हो, 5 घंटे लगेंगे आपको करने में। तो आपका जो 5th जॉब है वो 7 आवर्स पे कंप्लीट होगा। आपका 5th जॉब 7 आवर्स पे कंप्लीट होगा। मशीन ए में फर्स्ट जॉब कंप्लीट हुआ था 5 घंटे पे। तो मान लो मशीन ए का जो वर्कर है उसने फर्स्ट जॉब कंप्लीट कर लिया और आपके दरवाजे पे रख दिया। मशीन बी का जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे रख दिया, ये ले भाई अभी तेरे को मशीन 1 पे काम करना है। पर वो आया 5 घंटे पे आपके पास, पर आप तो तब तक 5th जॉब कर रहे हो। तो आपने बोला कि भाई देख अभी तो मैं काम कर रहा हूं, तो एक काम कर उधर रख के जा, मेरा ये काम हो जाएगा, फिर मैं वो काम लूंगा हाथ में। तो आप फर्स्ट जॉब कब स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट जॉब पे काम आप स्टार्ट कर सकते हो 7 आवर्स पे, 5 पे नहीं, 7 आवर्स पे ही आप वो काम स्टार्ट कर पाओगे। अब इसको, ये एक्सप्लेनेशन था कॉन्सेप्ट। 7 + 6 हो गया 13, मतलब आपका जो फर्स्ट जॉब है वो 13 आवर्स पे कंप्लीट होगा। अब आपको एक इजी सा मेथड बताता हूं ताकि आपका मिस्टेक ना हो। ठीक है, और वो इजी मेथड ये है कि यहां पे जो फिगर लिखेंगे वो हमेशा ये और इसके ऊपर वाला दोनों में जो हायर है वो फिगर यहां पे लिखेंगे। ये जो 7 है वो फिगर कौन सा होगा, तो अभी जॉब जो फर्स्ट यहां पे कंप्लीट हुआ है 5 घंटे पे, और आपका इसके पहले वाला जॉब कंप्लीट होने वाला है 7 घंटे पे।
तो आप फर्स्ट जॉब कब ले सकते हो? हायर ऑफ 5 एंड 7। ठीक है, ये फिट कर लीजिएगा आपके दिमाग में, ये फर्स्ट जॉब आप स्टार्ट कर सकते हो हायर ऑफ 5 और 7। अब आप मुझे बताइए, हाँ, सेकेंड जॉब आप कब स्टार्ट कर सकते हो? सेम लॉजिक अगर लगाते हैं तो हायर ऑफ 8 एंड 13। तो कितना लिखूं मैं? 13 लिखो ना सॉरी 13 पे आप सेकेंड जॉब स्टार्ट कर सकते हो और वो 17 पे खत्म होगा। 15 और 17 का हायर वैल्यू है 17, 17 पे ये काम स्टार्ट कर सकते हो, 19 पे खत्म होगा। अब देखो ध्यान से, हाँ देखो 19 पे मशीन बी वाला फ्री हो गया है, थर्ड जॉब मशीन बी का कंप्लीट हो गया 19 आवर्स पे, पर अभी फोर्थ जॉब मशीन ए में चल रहा है। मशीन ए का जो फोर्थ जॉब है वो 20 घंटे पे कंप्लीट होने वाला है, तो अभी मशीन बी वाला रुका हुआ है। भाई तू कर ले काम, तू करेगा उसके बाद ही मेरा स्टार्ट होगा। तो मशीन ए का फोर्थ जॉब कंप्लीट हो रहा है 20 आवर्स पे, उसके बाद मशीन बी वाला स्टार्ट करेगा तो 20। देखो अपना लॉजिक काम आया ना? क्या लॉजिक था? इसमें और इसमें जो हायर वैल्यू है वो यहाँ पे लिखना है। तो 20 आवर्स पे हमारा फोर्थ जॉब स्टार्ट हो रहा है, 20 प्लस 1 21 आवर्स पे आपका ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, हमने पहले से ये बना के रखा था, अभी ये दिख नहीं रहा है 21। लेट मी गो बैक ओनली। हाँ ये ठीक है। देखो यहाँ पे ये कभी भी टैली नहीं होगा, मशीन ए में हमेशा टैली होगा, 2020 हमेशा टैली होगा, पर इधर टैली नहीं होगा। ठीक है, तो मशीन बी का जो चौथा जॉब है, लास्ट जॉब है, वो कंप्लीट हुआ 21 आवर्स में। तो हमारा टोटल इलैप्स्ड टाइम क्या हुआ? टोटल इलैप्स्ड टाइम हुआ हमारा 21 आवर्स। पांचों जॉब कंप्लीट करने में टोटल 21 घंटे लगे। मशीन ए जो है वो 1 घंटे के लिए आइडल था, क्योंकि मशीन ए का काम 20 घंटे पे हो गया था, पर 21 घंटे पे सारा काम खत्म हुआ, तो मशीन ए 1 घंटे के लिए आइडल था और मशीन बी 3 घंटे के लिए आइडल था। 18 घंटे उसने काम किया मशीन बी ने, और 21 आवर्स टोटल लगे, मतलब 3 घंटे आइडल था। अगर आपको समझाऊं 3 घंटे कैसे, तो स्टार्टिंग में 2 घंटे आइडल था ना, क्योंकि फिफ्थ जॉब 2 घंटे मशीन ए में चल रहा था, और बाद में अभी बीच में देखो 19 और 20 में 1 घंटा आइडल था। ठीक है, तो ये था हमारा सीक्वेंसिंग का पहला डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वीडियो। इसमें हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा, एनिमेशन के साथ आपको समझाया मशीन ए, मशीन बी, जॉब 1, जॉब 2, और उसके बाद हमने एक 5 जॉब का 2 मशीन प्रॉब्लम का पूरा सम सीखा। इसके बाद के वीडियोस में भी और इलस्ट्रेशंस हम करेंगे, जिसमें 2 मशीन प्रॉब्लम सीखेंगे, और उसके बाद 3 मशीन प्रॉब्लम भी हम ज़रूर सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा, हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, इससे हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है और हम और एनर्जेटिक और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग, बाय बाय।